जय हिंद क्लास। आज के इस वीडियो में जो कक्षा 10 का गणित चल रहा था उसमें इससे पहले वाले वीडियो में इस एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.3 के 5 सवाल लगा दिए थे। अब इसमें छठा सवाल है और छठा सवाल को देखेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो क्या कहा गया है इस सवाल में। पहले तो ये सवाल को पढ़ लेते हैं, बहुत ध्यान से समझ लेते हैं। अगर सवाल आप मन से पढ़ लेते हैं तो सवाल हर हाल में आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्या कहा गया है, किसी एपी यानी कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और क्या है 350 है। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको, यहीं से लिख लेते हैं। देखो क्या दिया गया है, प्रथम पद। क्या दिया गया है, प्रथम पद। प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ए से। तो ए बराबर ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाए। ठीक है। और क्या दिया गया, अंतिम पद को चाहे ए एन लिख लो चाहे क्या लिख लो, एल लिख लो, बात वही होती है। ठीक है। तो अंतिम पद को क्या लिख देंगे, 300 कितना दिया गया, 50 दिया गया। कितना दिया गया, 350 दिया गया। और यदि सार्वंतर इसका कितना दिया गया, कहा गया सार्वंतर इसका कितना हो, 9 हो। कितना है, 9। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें कितने पद होंगे। ठीक है, कितने पद होंगे या हैं और इनका योग क्या है। तो कितने, पहले तो पूछ दिया पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। और क्या पूछ दिया, इनका योग पूछ दिया। क्या पूछ दिया, एस पूछ दिया। ठीक है। ये तो इस सवाल में क्या किया गया, पूछा गया है। जब ये आप लिख लेते हैं तो आपको हर हाल में ये सवाल क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो आपका हो ही जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना, आप लोगों ने ए एन बराबर एक फार्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है, ए एन बराबर या एल बराबर फार्मूला पढ़ा है, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू क्या पढ़ा, डी पढ़ा। ये पढ़ा। तो अब इसमें क्या रख देंगे, मान रख देंगे। ठीक है। ए एन का मान कितना दिया गया, 350 दिया गया। ठीक है। ए का मान कितना दिया गया, यहाँ पे 17 दिया गया। कितना दिया गया, 17। और प्लस के ये क्या हो जाएगा, एन माइनस, तो एन का यहाँ मान पता ही नहीं है, एन तो निकालना है, इंटू क्या हो जाएगा 1। और डी का मान दिया गया है, कितना दिया गया, 9। क्या दिया गया है, 9 दिया गया। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ेंगे, ये इधर आ जाएंगे इधर। तो ये जब इधर आएंगे तो क्या आ जाएगा, 350 माइनस के क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और ये देखो क्या हो जाएगा, 9n माइनस के क्या हो जाएगा, 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखो इनको इसमें से 350 में से 17 घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 333 बचेगा। और बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसमें क्या कर देंगे, ये जो 9 यहाँ पे किस में है, भाग में, अभी इधर ही रखते हैं गुणा में। जो चीज़ गुणा में होती वो किस में चली जाती है, भाग में चली जाती। तो अब देखो क्या कर देंगे, 333 में किसका भाग कर देंगे, 9 का भाग कर देंगे। कितने का भाग कर देंगे, 9 का। अब जब 9 का भाग करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, n माइनस के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 का भाग करो इसमें तो देखो क्या आ जाएगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा। देखो 3 का नहीं, 9 का भाग देना है तो 3 नेम कितना होता है, 27। 27 होता है। 9 कितना होता है, 27। यहाँ एक 9 27। अब 3 बार चला गया, बच कितना गया है, कितना बच गया, 6 बच गया है। और पीछे कितना है, 3 है। तो हो कितना गया, 63 हो गया। कितना हो गया, 63। तो 63 को काट देंगे, कितना आ जाएगा, 9 7 9 6 के 54, 9 7 63, 37 आ गया। बराबर क्या आ जाएगा, n माइनस के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखेंगे तो ये इधर चला आएगा 37 और एक ये इधर आएगा, प्लस के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस के 1 है यही। तो n बराबर कितना आ जाएगा, ये 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 38 आ गया। तो एक चीज तो समझ गए, कितने पद होंगे इसमें, पद कितने होंगे, 38 पद होंगे। क्या होंगे, अब जो 38 पद होंगे उनका योग क्या होगा, ये भी पूछा गया। क्या पूछा गया है, उनका योग क्या होगा। अब देखो योग बराबर आपको एक फार्मूला बताया है, s बराबर निकालने के लिए क्या बताया, n बटे कितना बताया, 2। और 2a या 2a वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें a दिया गया है और क्या दिया गया है, an दिया गया है। तो हमने बताया आपको a प्लस के an, यही तो बताया।
ठीक है, n बराबर निकाल चुके हो, कितना निकाल चुके हो 38, तो इसमें रख देंगे, देखो क्या हो जाएगा, कितना आया है 38 बटे कितना हो जाएगा 2, और a का मान कितना आया है 17, a का मान कितना आया 17, और प्लस के ये कितना हो जाएगा, देखो इसका मान कितना दिया गया 350 दिया गया, ठीक है। अब ये क्या कर देंगे, काट देंगे, तो s बराबर ये कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 367 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यही होगा 367, यही होगा, ठीक है। अब इसका गुणा कर दोगे, देखो गुणा किया था तो आंसर कितना आया था, बोलना जरा, इसका कितना किया था गुणा, देखो गुणा देख लोगे इसका, चलो कर ही लेते हैं, देखो 300 कितना कितना आ रहा है 6900, ये इसका गुणा करोगे तो ये इसका क्या आ जाएगा, योगफल आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, योगफल हो जाएगा। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, आपका छठा सवाल हो जाएगा। आप अपनी कॉपी पे उतार लो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अब देखो ये एक्सरसाइज का 7वां सवाल देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं 7वां सवाल, और 7वां सवाल को बहुत ध्यान से समझना है। देखो पहले सवाल को पढ़ लिया करो और ध्यान से क्या कर लिया करो, समझ लिया करो। देखो इसमें क्या कहा गया, उस एपी यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का, यानी कि n बराबर आपको कितना मिल गया है 22 पदों का क्या करना है, योग ज्ञात करिए, यानी कि s ज्ञात करो, योग ज्ञात करो, ठीक है, जिनमें ठीक है या जिसमें d बराबर कितना दिया गया है, सार्वंतर कितना दिया गया है 7, और 22वां पद, जो 22वां पद है ये 22वां पद, ठीक है, या इसे a22 लिख दें सीधा, क्या लिख दें a22 कितना दिया गया है 100 कितना दिया गया 49 दिया गया, ठीक है। तो क्या पूछा गया, योगफल पूछा गया है। ऐसे सवाल लगाने के लिए देखो क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसे, क्या करते हैं सॉल्व करेंगे। अब देखो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या दिया गया है a22 बराबर कितना दिया गया है 149 दिया गया। तो पहले सॉल्व कहाँ से करोगे, यहीं से सॉल्व हो रहा है, बाकी सीधा s बराबर लगाने से कहीं उत्तर इसका नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले कहाँ लगाते हैं, यहाँ से, s22 बराबर दिया गया, देखो कितना दिया गया s22 बराबर कितना दिया गया 100, s22 नहीं सॉरी a22 है, यानी कि 22वां पद है, ये क्या है 22वां पद बराबर कितना हो जाएगा 149। अच्छा आपको एक फार्मूला बताया था an बराबर, क्या बताया था an बराबर a प्लस के n माइनस के क्या होता है 1 इंटू क्या होता है d, वो यहाँ नहीं लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। तो इसे कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से समझना, a और प्लस के यहाँ n की जगह कितना है 22 है, तो 22 माइनस के क्या हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा d, और बराबर क्या हो जाएगा 149 हो जाएगा। अब जिसके जिसके मान दिए हैं वो रख दो, a का मान यहाँ दिया नहीं, ये कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, d का मान कितना दिया गया है 7 दिया गया, कितना दिया गया 7, और कितना हो जाएगा 149 हो जाएगा। अब देखो ये क्या आ जाएगा a, ये क्या आ जाएगा 7 एकम 7 आ जाएगा, और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 147 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 149 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब देखो ये किधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा 149 माइनस के क्या हो जाएगा 147 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा, ये किधर चले गए इधर। तो अब a बराबर देखो कितना आ जाएगा 47, घट गए तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या पूछा गया है, अब पूछा गया है कि इनका योग ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो योग। तो योग बराबर आपको फार्मूला s बराबर sn बराबर जो भी s22 है इनका योग ज्ञात करो। तो s22 बराबर या sn बराबर हमने आपको फार्मूला क्या बताया था n बटे 2 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू क्या बताया था d, ये बताया था। अब सब कुछ दिया गया, बस इसमें मान रख देना है। देखो एस एन बराबर एस एन की जगह कितना है 22 है, 22 रख दिया, कितना रख दिया 22 रख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा 22 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे कितना दिया गया 2a, a का मान कितना दिया गया है, a का मान कितना निकल के आया 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस के ये देखो कितना हो जाएगा n की जगह कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा 1, और d का मान कितना दिया गया है 7 दिया गया,
ठीक है। ये देखो क्या कर देंगे, काट देंगे, ये कितना आ जाएगा s 22 बराबर ये कितना आ जाएगा, ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ गया, आ गया 11। ये देखो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 21 गुणा के क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो s 22 बराबर क्या हो जाएगा 11, और इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 प्लस के 21 और ये करेंगे 147 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और बढ़ जाएंगे तो 11 ये कितना हो जाएगा 147, 4 जोड़ जाएंगे 100 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 151 हो जाएगा। तो 151 हो जाएगा, और इसमें 11 का गुणा कर देंगे, s कितना 22 बराबर देखो कितना निकल आएगा 11 एकन 11 ये किस में गुणा करेंगे इसमें, तो देखो क्या हो जाएगा 11 पंचे कितना हो जाएगा 55, और 55 और 1 कितना हो जाएगा 11 था, एक हासिल आई तो कितना हो जाएगा 56। ठीक है, कितना हो जाएगा 56। अब फिर गुणा कर देंगे 11 एकन 11 और 5 कितना हो जाएगा 16। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 16 61 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 61 आ जाएगा। 22 पदों तक निकालेंगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 16 61 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसका ये कौन सा 7वां सवाल कर लेंगे, या कर लो या तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उतार लो, फिर आगे देखते। अब देखो इस एक्सरसाइज का कौन सा 8वां सवाल देख लेंगे। कौन सा देख लेंगे 8वां सवाल। 8वां सवाल को पूरा पढ़ो, अपने आप इसी में उत्तर पत्तर जो भी है वो सब पता चल जाएगा। क्या देखो, एक एपी दी गई, एपी के प्रथम 51 पदों का योग। तो प्रथम 51 पद, तो क्या जब भी पद की बात करें तो समझ लो आपको क्या मिल गया है n मिल गया। क्या मिल गया है n। तो n कितना हो जाएगा यहाँ पे 51 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या पूछा गया योग ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा s बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा s बराबर पूछा गया है। क्या किया गया है s बराबर पूछा गया, जिनके दूसरे व तीसरे पद क्रम से, जिनके दूसरे, तो इनके दूसरे ये क्या हो जाएगा a2 बराबर कितना दिया गया है 14 दिया गया है, और तीसरा क्या दिया गया है a3 बराबर क्या दिया गया है a3 बराबर कितना दिया गया 18 दिया गया। ठीक है, तो क्या पूछा गया s पूछा गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात देखो कि यहाँ पे जो 51 पद लिखे हुए पद तो पता चल गया है, लेकिन डी नहीं पता चला है। और डी सार्वधातुक निकालने के लिए आपको कोई 2 पद क्रम से दे दे, कितने दे दे 2, तो आप सार्वधातुक निकालोगे। किसी भी एपी के आपको 2 पद क्रम से दे दे तो क्या निकालोगे सार्वधातुक निकाल लोगे। तो हाँ, यहाँ पे दिया क्या है, तो डी अगर यहाँ पे निकालने जाएंगे, सार्वधातुक अगर निकालने जाएंगे, देखो a2 दिया गया a3, और जबकि सार्वधातुक क्या होता है कि जो तीसरा पद है उसमें से दूसरा वाला घटा दो, यानी कि अगले वाले में से क्या घटा देते हैं पहले वाला पद घटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 में से कितना घटा देंगे 14 घटा देंगे। ऐसे लिख देंगे इसे, देखो डी, या तो हम चलो ऐसे लिख देते हैं इसे, डी को देखो कैसे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे a3 माइनस के a2, या तो कैसे क्या लिख देंगे 18 माइनस के क्या लिख देंगे 14। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अच्छा, डी बराबर जब 4 आ गया है तो a2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है a2। अच्छा, a2 को आप कैसे लिखेंगे, देखो a2 को आप कैसे लिखेंगे a प्लस के a2, तो यही लिखा हुआ है। और मैंने आपको an बराबर फार्मूला बताया a प्लस के n माइनस के क्या बताया 1 इंटू डी। अब a2 बराबर कितना दिया 14, तो 14, तो यहाँ देखो a और प्लस के 2, यहाँ 2 माइनस के कितना हो जाएगा, यहाँ n की जगह कितना रख देते हैं 2। जब 2 रखोगे तो a तो वैसा ही रहेगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2, और माइनस की क्या हो जाएगा 1, और d का मान आपने निकाल लिया है, कितना आया है 4। और अभी न रखो, इससे पहले लिख लो, ये कितना आ जाएगा d, और बराबर कितना हो जाएगा, कितना दिया गया है a2 बराबर 14 दिया गया है। कितना दिया गया 14। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे a प्लस के, और ये कितना बचेगा एक d तो बचेगा, d बचेगा केवल d, एक बचेगा d का, उसमें क्या कर देंगे गुणा, तो एक d बचेगा और बराबर क्या आ जाएगा 14। अब देखो a प्लस के और d का मान कितना निकल के आया है 4 निकल गया है, वो कहाँ रख देंगे यहाँ पे, कहाँ पे रख देंगे यहाँ पे। तो a प्लस के क्या हो जाएगा 4, d बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इतनी बात समझते हो।
A2 से अब चाहते तो यहाँ पे रखते, चाहे यहाँ पे रखते, कहीं से A का मान ज्ञात कर लेते, या तो A2 में रख देते या तो किस में रख देते, A3 में। हमने किस में रखा है, A2 में। A2 बराबर जब लिखोगे तो A प्लस के D सीधा लिख सकते थे, लेकिन हमने ये समझाने के लिए क्या लिख लिया है, ये लिख लिया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 14। अब A बराबर निकालने जाओगे तो A किधर चला जाएगा, ये 14 माइनस के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो A बराबर निकालोगे तो ये कितना निकल आएगा 10 निकल आएगा। कितना निकल आएगा 10, क्या निकल आया 10 निकल आया। कितना निकल आया 10। अब जो 10 ये निकल आया है, अब किसका पूछा गया, ए भी पता हो गया, डी भी पता हो गया, तो पूछा क्या गया 51 पदों का योग। तो S 51 निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे S 51 निकाल देंगे। S 51 निकालोगे तो 51, हमने आपको SN बराबर फार्मूला क्या बताया है, SN बराबर n बटे 2 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, यही बताया, ये बताया। अब देखो S 51 पूछा गया तो यहाँ कितना रख देंगे 51, यहाँ भी n बराबर क्या हो जाएगा 51 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 51 बटे 2। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2a का मान कितना आया है, देख लोगे a का मान कितना आया है 10 प्लस के n का मान कितना दिया गया 51 और इंटू माइनस के सॉरी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और d का मान कितना आया है 4 आया। कितना आया है 4 आया। तो देखो ये क्या हो जाएगा S 51 बराबर क्या हो जाएगा, ये 51 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 50 बचेगा, 50 इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखो ये कितना आ जाएगा 51 बटे 2, ये कितना आ जाएगा 20, और प्लस के कितना हो जाएगा 200, कितना हो गया 200 हो गया 200। अब इसे क्या कर देंगे, देखो ये क्या हो जाएगा 51 बटे 2, और ये कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, पूरा जोड़ देंगे, ये जोड़ेंगे 220 हो गया। अच्छा अब ये 2 गुणा में है तो ये किस में कट नहीं जाएगा, कटेगा क्योंकि ये ऊपर अंश के रूप में। तो 2 एकम 2 2 एकम 2 0 आ गया। कितना आ गया है S 51 बराबर, देखो S 51 बराबर कितना आ गया, S 51 बराबर आ गया है 51 गुणा के कितना निकल आया है 110 निकल आया। कितना निकल आया 110। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। S 51 बराबर देखो कितना आ जाएगा, इसका गुणा करोगे तो 0 आ गया। 51 एकम 51 देखो गुणा पूरा कितना आया था, उत्तर देखो इसका कितना आया था, कितना 56 10, इसका उत्तर देखोगे तो कितना आ जाएगा 56, 10 गुणा करोगे तो इसका 56 10 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये आपका कौन सा सवाल हो गया है, इसी एक्सरसाइज का 8वां सवाल हो गया है। अपनी कॉपी पे लिख लो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अब देखो इस एक्सरसाइज का 9वां सवाल देख लेते हैं। कौन सा देख लेते हैं 9वां सवाल। सवाल को देखते जाना है और बहुत ध्यान से क्या करना है, समझते चले जाना है। देखो इसमें क्या कहा गया है, सवाल को बहुत ध्यान से समझना। इसमें कहा गया किसी समांतर श्रेणी यानी कि AP के 7 पदों का योग 49 दिया, यानी कि S7 कितना दिया है, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो S7 कितना दिया गया है, S7 यानी कि S योग कितना दिया गया, 7 पदों का योग 49 दिया गया। कितना दिया गया 49 दिया। दूसरा कहा गया है प्रथम 17 पदों का योग कितना 289। प्रथम 17 पदों का योग कितना है, ये कितना दिया गया 17 पदों का योग कितना दिया गया 289 दिया गया। कितना दिया गया 289। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, प्रथम n पदों का योग ज्ञात करिए। ये सब कुछ कर लीजिएगा और उसके बाद क्या करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है, n पदों का। तो देखो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना, तो इसे S17 को देखो हम कैसे लिख लेंगे। S17 जो दिया S7 जो दिया गया है, देखो इसे कैसे लिखें। Sn बराबर अगर फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, Sn बराबर फार्मूला क्या होता है n बटे 2, यही तो होता है। Sn बराबर n बटे कितना होता है 2 और 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू क्या होता है d, यही होता है। लगा देंगे n बराबर कितना दिया 7, तो s यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे 7 बटे कितना हो जाएगा 2, 2a प्लस के ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 माइनस के क्या हो जाएगा 1 इंटू d का मान पता नहीं है,
ठीक है, पता है? नहीं पता है। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, S7 बराबर कितना दिया गया, 49। कितना दिया गया, 49 बराबर ये क्या हो जाएगा, 7 बटे कितना हो जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा 2a और प्लस के ये कितना आ जाएगा, 6d आ जाएगा। 7 में से तो एक घट गया ना, ठीक है, क्या घट गया, 7 में एक घट गया, तो क्या आ जाएगा, 6d आ गया ना। अब देखो इसे क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक चीज कॉमन मिल रही है, यानी कि यहाँ पे भी कुछ कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 49 बराबर क्या हो जाएगा, 7 बटे 2, और यहाँ पे कॉमन कितना मिल रहा है, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस के कितना बचेगा, 3d बचेगा। कितना बचेगा, a प्लस के कितना बचेगा, 3d। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 49 बराबर क्या आ जाएगा, 7 गुणा के क्या हो जाएगा, a प्लस के कितना हो जाएगा, 3d। ये गुणा में है तो ये कट नहीं जाएगा, क्या आ जाएगा, 7 सत्तो a प्लस के ये कितना आ गया, 3d बराबर ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, 1 हो गया। और समझ में आया, कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसके बाद देख लेंगे, देखो अब इसके बाद देखो इसी प्रकार इसको देख लेंगे, किसको, इसको। तो इसे भी ऐसे नहीं है, 17 बराबर S17 बराबर ऐसे लिख देंगे, 17 बटे कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे 2a प्लस के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 माइनस के 1, और इंटू कितना आ जाएगा, d, यही आ जाएगा। S17 का मान कितना आ जाएगा, 200 कितना हो जाएगा, 89 बराबर क्या हो जाएगा, 17 बटे कितना हो जाएगा, 2, और ये क्या आ जाएगा, 2a प्लस के क्या आ जाएगा, 16d, यही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 16d हो जाएगा। और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो ये कितना आ जाएगा, 289, और ये कितना लिखा हुआ, 17 बटे 2। यहाँ भी 2 कॉमन मिल रहा है 2 कॉमन। जब 2 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 2a था तो 2 चला गया, यहाँ क्या रह गया, a रह गया, केवल क्या रह गया, a, और प्लस के ये कितना हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। दिख रहा है तुम्हें, थोड़ा इधर उधर हो जाना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8d हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा, बताओ, ये 2 से 2 कट गया। अब ये जो गुणा में है वो किसके पर चले आएंगे, बटे के। 289 बटे कितना हो जाएगा, 17, ये क्या आ जाएगा, a प्लस के 8d हो जाएगा। ये देखो कितना हो जाएगा, 17 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 17, तो a प्लस के ये कितना आ जाएगा, 8d बराबर ये क्या हो जाएगा, समीकरण कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसे देख लेंगे, अब इसे क्या करेंगे, ये 2 है, ये क्या है, 1 है, तो इसमें क्या कर दो, समीकरण 2 में से क्या कर दो, समीकरण 2 में से क्या कर दें, माइनस के समीकरण 1 करने पर, ठीक है, कर दिया, घटा दिया। 2 में से घटाओगे तो 2 यही है, देखो 2 को क्या, a प्लस के 8d बराबर क्या लिख लेंगे, 17। आगे पीछे का लिख लिया, ये उधर कर दिया, ये उधर कर दिया, कोई दिक्कत है, बताओ, ये इधर लिख लिया, वो उधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये समीकरण कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। अब पहला कौन सा है, ये वाला, घटा देना, ये पहला। देखो इसे भी ऐसे लिख लेंगे, a और प्लस के कितना लिख लेंगे, 3d बराबर कितना लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे, ठीक है, समझा। घटाओ, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस, तो a से a कट गया, ये कितना बचा, 5d, और बराबर ये कितना हो जाएगा, 10 बचेगा, कितना बचेगा, 10। अब देखो ये काट देंगे, d बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। अब आगे d का मान कितना आ गया, 2, तो हम देख लेंगे ये दिख रहा है या नहीं, ठीक है। d का मान कितना आ गया, 2। देखो इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, उसका अब मान दिखने लगा। देखो ये कितना लिखा था, 17 लिखा हुआ था, कितना लिखा हुआ था, 17, अब दिख गया होगा, ठीक है। आगे देख लेंगे इसके बाद, देखो ये कितना आ गया, d का मान कितना आ गया, 2, d का मान कितना आ गया, 2। अब d का 2 मान जो आ गया है, अब इसका मान ये कहाँ पे रख लेंगे, इधर, किधर रख लेंगे, देखो देख लेते हैं थोड़ा, ठीक। तो d का मान कितना आ गया, 2। यह मान कहाँ रख देंगे, यह मान कहाँ रख लिया, यह मान समीकरण किसमें रख लिया, 1 में रखने पर। अब 1 कहाँ है, देखो 1 कहाँ है, 1 देख लोगे, 1 कौन सा है समीकरण, 1 यही है,
क्या है, एक यही है, तो एक में रख देंगे। देखो क्या हो जाएगा, एक में जब रखोगे तो ये डी बराबर 2, तो एक में क्या हो जाएगा 7 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस के क्या हो जाएगा 3। डी की वगैरह बराबर कितना रखना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 7 बराबर ए प्लस के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ में आया, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 6 ये आ गया है तो देखो ये ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर निकालोगे तो 7 में से कितना घट जाएगा 6, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 1। ये इधर जाएंगे, मैंने इधर का इधर लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा लिख लिया तो 7 माइनस के क्या हो जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो डी का भी मान आ गया, ए का भी मान आ गया। पूछा क्या गया है, एन पदों का पूछा गया। क्या पूछा गया, एस एन बराबर एस एन पदों का पूछा गया, तो एन बटे कितना हो जाएगा 2, 2a प्लस के क्या हो जाएगा n माइनस के 1 इंटू क्या हो जाएगा d, यही हो जाएगा। अब एस एन का पूछा गया तो n का वैसा ही रखना है, ये भी n बटे कितना रहेगा 2, ये 2a का मान कितना आया है 1 आया, a का मान कितना आया था 1, और प्लस के ये देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस के n का मान वही रहना है, n माइनस के क्या हो जाएगा 1, लेकिन d का मान कितना आया है 2 आया है। इसका देखो गुणा कर देंगे एस एन बराबर, जब गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो n बटे कितना आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 2, और इसका जब गुणा करोगे इसमें क्या आ जाएगा प्लस के 2n माइनस के 2, यही आ जाएगा ना। अब देखो 2 से 2 ये माइनस के 2 प्लस के 2 कट गए, कटे या नहीं, तो देखो क्या आ जाएगा एस एन बराबर क्या आ जाएगा n बटे क्या आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से 2 ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो एस एन बराबर कितना आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा। यही तो पूछा गया था कि एस एन प्रथम एस एन पदों का योग, तो कितना आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार ये कौन सा सवाल हो जाएगा, 9वां सवाल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 9वां। अब 9वां उतार लेंगे या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे देखते हैं। और ये जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये दिख नहीं रहा है सही, अब आपको दिखने लगेगा सही। देखो अब लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है, अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है।